हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे रेडियो ऑपरेटर एंड लाइन का आपका जो ट्रेड टेस्ट है वो क्वेश्चन कैसे पुटअप होने वाले हैं। तो इस वीडियो में हम सिलेक्टेड क्वेश्चन लाए हैं, तो इस वीडियो को आप लास्ट तक देखोगे तो आपको पूरी डिटेल समझ में आ जाएगी कैसे क्वेश्चन वहाँ पे पुटअप होने वाले हैं। तो मैंने पीछे भी वीडियो बना रखे हैं, तो काफ़ी कैंडिडेटों ने देख लिए होंगे। और भी हमको जो पीछे वीडियो बना रहे हैं उसमें यही कमेंट आ रहे हैं कि भाई हमको रेडियो ऑपरेटर के जो क्वेश्चन होते हैं ट्रेड टेस्ट में कैसे क्या पूछे जाएंगे। ठीक है, वैसे ही हमको आपको जो वीडियो में बताया जाएगा लगभग वही क्वेश्चन आने के पूरे पूरे चांस है, और लगभग आप उस हिसाब से देख लेना। पीछे मैंने वीडियो के थ्रू जो ट्रेड टेस्ट में कौन से टॉपिक कैसे क्या आने वाले हैं वो चीज़ मैंने डिक्लेयर कर दी, लेकिन एक बार जो नए कैंडिडेट जुड़ रहे हैं उनके लिए दोबारा से मैं बता देता हूँ। देखो, ट्रेड टेस्ट में आपको एक तो एसी, डीसी करंट और रेजिस्टेंस और फॉल्ट, इलेक्ट्रिक करंट, एमसीबी और फ्यूज और अर्थिंग और आपको कंट्रोल लाइटिंग सिस्टम के बारे में आपको ऐसे ऐसे एडलिंग और आपको जनरेटर के बारे में ऐसे, यानी कि जो भी ये टॉपिक हैं इन टॉपिकों से आप याद कर लेना। यानी इन टॉपिकों से जो भी क्वेश्चन आते हैं वो क्वेश्चन छोड़ना मत। ये फिजिक्स में मिलेंगे, ये तो आपको पता, पीछे से मैं बोलता आ रहा हूँ। लेकिन ये जो क्वेश्चन किसी कैंडिडेट ने नहीं पता है तो आप एक बार अपने कर लेना, तो इनमें से ही क्वेश्चन आपसे पुटअप होंगे। क्वेश्चन कुछ भी पूछ सकते हैं, कौन से टॉपिक में भी पूछ सकते हैं। यानी कि आपको एमसीबी के बारे में यानी कि पता होगा, डेफिनेशन पूछ लेंगे, एमसीबी क्या है कैसे क्या है, पूरी डिटेल आपसे एससीडीसी के बारे में पूछ लेंगे। ठीक है, तो मोस्टली आपको बता देता हूँ, आप ये देख लेना। ठीक है, और हम क्वेश्चन आपको करा देंगे, पीछे कराते आ रहे हैं। ठीक है, और बात कर लेते हैं जो कैंडिडेट हमको पूछ रहे हैं कि रेडियो ऑपरेटर का हमारा ट्रेड टेस्ट है और आपको हमारा फिजिकल रिटर्न कहाँ होगा। तो आपकी लिस्ट आ चुकी है, पीछे वीडियो बना दिया, उसमें आपने देख लिया होगा। नहीं देखा तो मैं दोबारा से बता देता हूँ। रेडियो ऑपरेटर का 2 जगह आपका फिजिकल होगा, और लगभग यूपी बिहार का अलग हो और स्टेट का आपका अलग हो। तो मैं बता देता हूँ मोस्टली आपको कहाँ होगा। रेडियो ऑपरेटर के 2 सेंटर बनाए गए हैं। ठीक है, फर्स्ट में हम बात कर लेते हैं, नागालैंड के अंदर सुखोई सेंटर है। तो इसके अंदर आप जाते हो, जाने आने की प्रक्रिया भी मैं आगे वीडियो के थ्रू समझा दूंगा। ठीक है, ऑपरेटर रेडियो एंड लाइन के आपके यूपी बिहार के सुखोई के अंदर फिजिकल होगा। ठीक है, इनका आपका एडमिट कार्ड के अंदर आपका सेंटर की डिटेल पूरी मिल जाएगी। ठीक है, और दूसरा सेंटर इन्होंने बनाया है असम के अंदर है जोरहाट। जो जोरहाट के अंदर आपका रेडियो ऑपरेटर एंड लाइन का होगा, जो ऑल स्टेट यूपी बिहार को छोड़ के जोरहाट में होगा ऑल स्टेट का। ठीक है, और यूपी बिहार का आपका होगा सुखोई के अंदर। ये 2 सेंटर बनाए, दोनों सेंटरों पे आप रेडियो ऑपरेटर के फिजिकल चलेंगे। दोनों सेंटरों में आपके फर्स्ट में क्या ट्रेड टेस्ट में क्या क्या पूछा जाएगा वो डिटेल भी हम मेंशन करेंगे आगे की वीडियो में। ठीक है, मोस्टली आपको बता दिया जो टॉपिक कौन से कैसे क्या आने वाले हैं। ठीक है, ये एक बार अपने यानी कि स्क्रीनशॉट ले लेना, या हमारे टेलीग्राम ग्रुप में, व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन होगे तो आपको पूरी डिटेल मिल जाएगी ये चीज़। ठीक है, तो एक बार ये आप टॉपिक जरूर पढ़ लेना, और मोस्टली जो हम क्वेश्चन लेके आए वो आपको मैं करवा दूंगा वीडियो में, तो आप देख लेना कि भाई कैसे क्या क्वेश्चन आपको पुटअप हो सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन तो मैं वो लाया हूँ जो आपके ये टॉपिक हैं वो टॉपिक के आधार पर। ठीक है, अब हम जो क्वेश्चन करवाएंगे आपके इलेक्ट्रिक जो करंट है तो इसके बारे में हम क्वेश्चन कराएंगे। पीछे जो भी है एससी डीसी के बारे में मैंने क्वेश्चन करवा दिए, और आपका जो रेडियो ऑपरेटर का वहाँ पे वर्क क्या होगा वो चीज़ भी मैंने पीछे वीडियो में बताया हुआ है। यानी कि क्या काम करना पड़ेगा, रेडियो क्या काम कर रहे हैं, लाइन वालों कैंडिडेटों को क्या काम करना, पूरी डिटेल मैंने समझाई है। 2-3 वीडियो बना रखे हैं तो वो देख लेना। तो मोस्टली हम अब बात कर लेते हैं आपके जो 30 क्वेश्चन हम जो आने वाले हैं वो आपको इस वीडियो में मेंशन कर रहे हैं। तो हम फर्स्ट में हम बात कर लेते हैं, आपका फर्स्ट क्वेश्चन है। तो फर्स्ट क्वेश्चन में आपको देखो 1 किलोवाट घंटा का मान कितना होता है। ठीक है, ये क्वेश्चन यानी कि आपको पूछ सकते हैं। ठीक है, 3.6 गुणा 10 की पावर 6 जूल। ठीक है, ये क्वेश्चन है फर्स्ट क्वेश्चन, तो ये बात कर लें। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, बिजली की खपत का बिल किसके मापन में आधार पर होता है। यानी बिजली की खपत होती है उसको मापते किस में है, वाट्स में मापते हैं। ठीक है, फिर 3 नंबर क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, विद्युत चालकता की यूनिट क्या है। विद्युत चालकता की यूनिट क्या है। ठीक है, ये ऐसे क्वेश्चन तो थोड़े नहीं पूछेंगे लेकिन आपको पूछ भी लेते हैं, तो आप एक बार याद कर लेना। मैं क्या बात कर रहा हूँ, आपका जो टॉपिक है आपका, ठीक है, इलेक्ट्रिक करंट में जो यानी कि जो भी आपका टॉपिक है उसमें जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो ये टॉपिक है, उस टॉपिक में एक क्वेश्चन है। ठीक है, फिर हम 4 नंबर क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, फ्यूज में प्रयुक्त होने वाली तार की विशेषता क्या होती है। ठीक है, तो इसकी विशेषता क्या होती है, फ्यूज जो बनता है, किसी में भी फ्यूज लगता है, बहुत जगह फ्यूज लगता है, तो उसमें जो तार है वो किसका बना होता है, कैसे क्या रहता है, ये क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। तो निम्न प्रतिरोध शक्ति निम्न गलनांक, यानी कि आपका जो तार होता है वो जल्दी गल जाएगा, यानी कि लोड पड़ने पर गल जाएगा। ठीक है, वो है
आपका ये क्वेश्चन, ठीक है। 4 नंबर की बात कर लेते हैं। फिर हम 5 नंबर की बात कर लेते हैं, घरेलू विद्युत तारों का संयोजन किस रूप में किया जाता है, ठीक है। घरेलू पूछ लेंगे, वहाँ पे जो काम में लेते हैं उस तारों के बारे में पूछ लेंगे, समांतर क्रम में आपको काम बताए। ऐसे क्वेश्चन जो बताए हैं मैंने 4 और 5 नंबर के, ऐसे ऐसे क्वेश्चन आपसे पुटअप बहुत ज़्यादा वहाँ से पूछे जाएंगे, मुँह से आपसे वहाँ से 2 से 3 बंदों को आगे खड़ा करके वहाँ से पूछा जाएगा, यानी एक एक बंदे को पूछ सकते हैं। ट्रेड टेस्ट में यही होता है वहाँ पे, ठीक है। फिर हम बात कर लेते हैं सामान्य ट्यूबलाइट में कौन सी गैस होती है, ठीक है। सामान्य ट्यूबलाइट भी बहुत काम आती है वहाँ पे, जो भी यानी कि काम आती है, ठीक है। आर्गन के साथ मरकरी का वाष्प, ठीक है। फिर हम बात कर लेते हैं, यदि आर प्रतिरोधक का तार पिघलाया जाता है तो उससे उसकी लंबाई में आधे भाग तक पुनः ढाला जाता है तो तार का नवीन प्रतिरोध कितना होगा, R/4, ठीक है। ये क्वेश्चन भी आपसे पूछ लें तो बताना है, वैसे आपको पता ही है कैसे क्या क्वेश्चन पूछे जाए, मैंने बता दिया आपको, ठीक है। फिर हम बात कर लेते हैं आगे क्वेश्चनों की बात कर लेते हैं, ठीक है। 9 नंबर क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, किसी अर्धचालकों को गर्म करने पर उसका प्रतिरोध क्या होता है, यानी कि कोई चीज़ है वो उसको आप गर्म करते हो तो उसका प्रतिरोध क्या होता है, घटता है, ठीक है। ट्रांसफार्मर प्रयुक्त होता है, ट्रांसफार्मर की माध्यम, यानी कि बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आपसे पूछ सकते हैं ट्रांसफार्मर के ऊपर, ठीक है। एसी वोल्टेज का उपचय या अपचय करने के लिए ट्रांसफार्मर का प्रयुक्त होता है, ठीक है। फिर हम बात कर लेते हैं 11 नंबर की, प्रत्यावर्ती विद्युत धारा का दिष्ट विद्युत धारा में परिवर्तन किया जाता है, रेक्टिफायर दोबारा कराया जाए। ये क्वेश्चन ऐसे देखो, ट्रांसफार्मर, रेक्टिफायर, AC/DC के बारे में क्वेश्चन है आपसे पुटअप हो रहे हैं ज़्यादातर, ठीक है। इनमें ये हो रहे हैं तो फिर ऐसे पूछेंगे ये क्वेश्चन कहाँ से आ गए, ठीक है। तो वहाँ पे उनके पास पूरे क्वेश्चन मिलेंगे, तो आपसे 10 क्वेश्चन या 5 क्वेश्चन या 20 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, ठीक है, ट्रेड टेस्ट में। फिर हम बात कर लेते हैं 13 नंबर क्वेश्चन की, ठीक है। प्रतिरोध का मात्रक क्या है, ओम। प्रतिरोध का देखो ऐसे क्वेश्चन पूछेंगे, प्रतिरोध का मात्रक पूछ लेंगे या और किसी का आपका मात्रक पूछ लेंगे, ठीक है। फिर हम बात कर लेते हैं, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं हम 15 नंबर क्वेश्चन की, ठीक है। विशिष्ट प्रतिरोध का SI मात्रक क्या होता है, ओम मीटर, ठीक है। फिर 16 नंबर क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, एक शुष्क सेल में कौन सी ऊर्जा पाई जाती है, यानी कि देखो आ गया ना क्वेश्चन, बैटरी से संबंधित पूछ लेंगे, सेल से संबंधित पूछ लेंगे वहाँ पे, ठीक है, रासायनिक ऊर्जा, ठीक है। फिर हम बात कर लेते हैं 17 नंबर क्वेश्चन की, एक समान शुष्क सेल में विद्युत अपघट्य होता है, ठीक है। अमोनियम क्लोराइड एक समान शुष्क सेल में होता है, ठीक है। सेल से संबंधित क्वेश्चन आ सकते हैं, ठीक है। कार की बैटरी में प्रयुक्त विद्युत अपव्यय हो गए, यानी कि ये तो क्वेश्चन ऐसे नहीं पूछे जाएंगे। फिर हम बात कर लेते हैं 19 नंबर क्वेश्चन की, विद्युत फ्यूज में प्रयोग की जाने वाली मिश्र धातु क्या है, यानी कि विद्युत जो फ्यूज होता है उसमें प्रयोग की जाने वाली जो धातु है, मिश्रित धातु, उसका नाम बताइए। निम्न विशिष्ट प्रतिरोध निम्न गलनांक वाली होनी चाहिए, ठीक है। ये क्वेश्चन में इसका आंसर है, ठीक है। फिर हम बात कर लेते हैं 20 नंबर क्वेश्चन का, जिन पदार्थों में अनंत विद्युत प्रतिरोध होता है उन्हें कहते हैं विद्युत रोधी। 21 नंबर की बात कर लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ सर्वोत्तम चालक होता है, चांदी होती है वो सबसे ज़्यादा चालक होती है, ठीक है। ये जो भी क्वेश्चन बता रहा हूँ आपको ये मोस्टली आपको पूछे जाएंगे, ठीक है। एक चालक की चालकता एक प्रतिरोधकता का गुण निर्भर करता है सभी चालकों पर बराबर के, ठीक है। आदर्श वोल्टमीटर का प्रतिरोध कितना होता है, 23 नंबर क्वेश्चन का है अनंत, ठीक है। फिर हम बात कर लेते हैं आगे जो क्वेश्चन आने वाला है, ठीक है। 25 नंबर की बात कर लेते हैं, विद्युत के सर्वोत्तम सुचालक व कुचालक क्रमशः निम्न है, चांदी और शीशा, ठीक है। जो आपका विद्युत का सुचालक है वो सबसे ज़्यादा क्या है, ठीक है, चांदी और आपका शीशा है। निम्नलिखित कथनों का विचार करें, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन तो आपसे नहीं पूछेंगे, लेकिन जो क्वेश्चन बन रहे हैं वो आपको बता रहा हूँ, ठीक है। 27 का क्वेश्चन हम बात कर लेंगे, यदि घरेलू उपकरणों के प्रतिरोध बढ़ जाए तो क्या होगा, ठीक है। यानी घरेलू वहाँ से आपको, यानी कि जो भी वहाँ पे आर्मी जो पैरामिलिट्री में लगते हैं विद्युत जो भी उपकरण वगैरह हैं उनसे आपसे संबंधित पूछ लेंगे। ये घर का नाम है वहाँ पे उस चीज़ का नाम से पूछ लेंगे, ठीक है। तो इन्होंने बताया कि उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है, ठीक है। तो इसमें लिखा है इनकी शक्ति घट जाएगी, ठीक है। यदि घरेलू उपकरणों के प्रतिरोध बढ़ जाए, यानी प्रतिरोध बढ़ जाए तो इनकी शक्ति है वो क्या हो जाएगी, घट जाएगी। फिर हम बात कर लेते हैं 28 की क्वेश्चन की, ठीक है। 28 नंबर क्वेश्चन की, सामान्य ट्यूबलाइट में कौन सी गैस भरी जाती है, सामान्य ट्यूबलाइट में कौन सी गैस भरी जाती है, आर्गन के साथ मरकरी वाष्प भरी जाती है। वहाँ पे जो ट्रेड टेस्ट में पूछे जाएगी, फिर बाहर निकलो जो कैंडिडेट का सिलेक्शन नहीं हो रहा वो यही पूछेगा भाई ये कहाँ से क्वेश्चन लाए हैं, लेकिन इन्होंने साफ साफ लिखा जो टॉपिक दिए हैं इन टॉपिकों से क्वेश्चन ये उठाएंगे, तो आपसे क्वेश्चन कोई भी पुटअप कर सकते हैं। तो ये चीज़ आपको याद करनी है, मैं पीछे से जो वीडियो बना रहा हूँ उसमें बता रहा हूँ पूरी डिटेल। फिर हम बात कर लेते हैं 29 नंबर क्वेश्चन के 29, ठीक है। ट्यूबलाइट प्रतिरोध बल्ब में कौन सी गैस भरी जाती है, ठीक है, मरकरी और नियॉन। फिर हम आगे बात कर लेते हैं 30 नंबर क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, मोबाइल चार्जर होता है एक अपचाई ट्रांसफार्मर, मोबाइल का जो चार्जर होता है चार्जिंग होता है वो अपचाई ट्रांसफार्मर होता है। ये आपको टोटल आपको 30 क्वेश्चन करवा दिए और आपकी कोई
डिमांड हो तो आगे मैं वीडियो लेके आ जाऊँगा ट्रेड टेस्ट से संबंधित। और भी कोई ट्रेड से आपसे पूछना है तो एक बार कमेंट कर देना, ठीक है। पूरी डिटेल मैंने 30 क्वेश्चनों की बता दी है, यानी कि ऐसे इसमें से लगभग मैंने 30 करवाए, तो इसमें 10 क्वेश्चन आपके जरूर पूछे जाएंगे, ठीक है। मोस्टली जो क्वेश्चन आपने ट्रेड टेस्ट दिया है कैंडिडेटों उसको तो अच्छी तरह से आपको समझ में आ गया, ठीक है। और आपको अच्छी तरह से जो समझ में आ रही है डिटेल, तो एक बार आप चैनल को सब्सक्राइब कर जरूर कर लेना, क्योंकि आगे हम ऐसे वीडियो लेके आ जाएंगे, ठीक है। और वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, ठीक है। थैंक यू सो मच।